हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि एक एनालिसिस टेक्निक है। इट इज़ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एनी सैम्पल। मतलब हम क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं इससे, और क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं कि हमारे सैम्पल की जो क्वालिटी है और वो क्वांटिटी है वो कैसी है और कितनी है। तो अब एज द नेम इंडिकेट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इट इज़ मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, स्पेक्ट्रम एंड स्कोपी। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम मीन्स लाइट, ठीक है, इसमें हम लाइट यूज करते हैं। और स्कोपी मीन्स टू डिटरमाइन और टू स्टडी। सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल बाय यूजिंग लाइट। कौन सी लाइट हम इसमें यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करके हम इसमें क्वांटिटी का पता कर रहे हैं, ठीक है। सैंपल में जो है हमारी ड्रग कितनी प्रेजेंट है ये हम पता कर रहे हैं। इस चीज को हम बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द सैंपल। नाउ अब हम EMR इसमें यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो इस EMR जो होती है इसमें दो होती हैं, इलेक्ट्रिक रेडिएशंस और मैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। जो लाइट है वो हमेशा एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ऐसे लाइक दिस। लाइट हमेशा ऐसे एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। ये क्या कैरी करती है? फोटॉन्स, दैट इज पॉकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक है, ये जो लाइट हम यूज कर रहे हैं ये हमारे, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ये परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, परपेंडिकुलर होती हैं। ये ग्राफ में भी दिख रहा है हमें कैसे परपेंडिकुलर ये होती हैं। देखो ये ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ में जो मैक्सिमम पीक आ रही हैं, दो ऊपर की तरफ आ रही हैं, दो नीचे की तरफ आ रही हैं। इसको देख के घबराना नहीं है। इसमें क्या है, इस पीक में जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये मैक्सिमम पीक जो गई है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और ये जो नीचे की जो पीक हैं दोनों जो मैक्सिमम गई हैं, इनको बोलते हैं ट्रफ। अब या तो दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस या फिर दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस या फिर दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यहां तक इसने एक कंप्लीट साइकिल किया, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, और लैम्डा से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव वेव्स, दैट इज क्रस्ट एंड द ट्रफ, इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वेवलेंथ की, वो क्या होती है? नैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स आई, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको हम, इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है हर्ट्ज, ऐसे। एक सेकंड के अंदर कितनी भी आ सकती हैं, 4, 5, 6, ठीक है। तो एक सेकंड में ये कितनी आई वेव्स, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम इसमें बहुत सारी जो रेडिएशंस होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं आप देखेंगे? गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। और ये सब जो है इनकी रेंज होती है, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो होती है गामा रेज के पास, और सबसे लीस्ट एनर्जी जो होती है रेडियो वेव्स के पास। अब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे यूवी विजिबल की भी एक पर्टिकुलर रेंज है, 200 to 400 नैनोमीटर, और विजिबल की है 400 to 800 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या एक्चुअल में? ये क्या है? इट इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल। क्वालिटी तो निकाल ही रहे हैं, पर बेसिकली जो मेन पर्पस रहता है हमारा वो क्वांटिटी का रहता है। तो इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल बाय यूजिंग यूवी एंड विजिबल लाइट। यूवी और विजिबल लाइट को यूज करके हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं सैंपल की। और यूवी और विजिबल की रेंज कितनी रहेगी? अब हम दोनों की रेंज को, ये जो हमारी दोनों की रेंज है यहाँ पे
200 टू 400 और 400 टू 800 है, इसको हम मिला देंगे तो ये हमारी कितनी रेंज हो जाएगी, 200 टू 800 नैनोमीटर। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो समझते हैं हम। ये हमारा सैंपल है, सैंपल के ऊपर से हमने लाइट पास करवानी है। कौन सी लाइट पास करवा रहे हैं हम, EMR लाइट पास करवा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस भी हैं और मैग्नेटिक रेडिएशंस भी हैं जो हमने पढ़ा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या कैरी करती है, फोटॉन्स कैरी करती है, दैट इज पॉकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सैंपल के ऊपर से जैसे ही हमने पास करवाया, सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली लाइट, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, और वो एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पे मूव कर गए। पहले एक हमने पढ़ा था फंडा, हमें पता याद होता था, ग्राउंड स्टेट में कोई चीज होती है, ठीक है, उसको अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाती है, जहां पे मूवमेंट होती है। ठीक है, ये जो है हमारी ये देखिए, ये ग्राउंड स्टेट में थे, ठीक है, हमने इसको एनर्जी दी, ये कहाँ पे मूव कर गए, एक्साइटेड स्टेट में, और इनमें मूवमेंट आ गया। ठीक है, अगर यही लाइट अगर हम बंद कर दें, अब आपको पता है एमिशन का क्या मतलब होता है, एमिट आउट करना। ठीक है, अगर हम यही लाइट बंद कर दें, ये हमारा सैंपल है, ठीक है, हमने लाइट स्टॉप कर दी, ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं, ऐसे गए ये एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर गए। लेकिन जैसे ही हमने ये लाइट को बंद कर दिया, यहां से ये लाइट को बंद कर दिया, तो ये एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, एमिशन हो जाएगा। इसकी हम एग्जांपल आगे पढ़ेंगे, फ्लेम फोटोमेट्री। ये हमने अगर हम इसकी लाइट को बंद कर दें तो ये वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये जो हमने सैंपल रखा हुआ है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दी, सैंपल ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल अभी हम पढ़ ही रहे हैं, यूवी विजिबल जो है एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल है। यूवी विजिबल मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है इसका प्रिंसिपल। IR जो है इसमें भी एब्जॉर्प्शन पे होता है। ठीक है, और अगर हम EMR लाइट को स्टॉप कर दें तो क्या होगा, एमिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमिशन, जिसकी एग्जांपल है फ्लेम फोटोमेट्री। अब ये हमारा सैंपल रखा हुआ है, इसको हमने लाइट दी, कुछ लाइट जो है सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली, अब कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर दी। क्या ये लाइट और ये लाइट सेम रहेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने लाइट दी सैंपल को, सैंपल ने कुछ एब्जॉर्ब कर ली, बची खुची जो लाइट थी वो उसने ट्रांसमिट कर दी, निकाल दी। तो ये वाली लाइट जो है कम होगी, ये ज्यादा होगी। ये देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में ऐसे मूव कर जाते हैं जैसे हम इसको लाइट देते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन पे। ये हमारा सैंपल है, हमने इसको लाइट दी, यहां से इसने एब्जॉर्ब किया और लाइट एग्जिट कर दी। तो अब यहाँ पे जो लाइट है, ठीक है, यहाँ पे कितना हमारा अमाउंट पड़ा हुआ है, जो एब्जॉर्प्शन है, जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतनी हमारी ड्रग प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर एब्जॉर्प्शन कम हुई है तो कम ड्रग प्रेजेंट है, अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो ज्यादा ड्रग प्रेजेंट है। सो कंसंट्रेशन ऑफ लाइट डिक्रीजेज बिकॉज पार्टिकल एब्जॉर्ब सम लाइट। यहाँ से जो लाइट है गई लाइट, यहाँ पे कम लाइट निकली क्योंकि इन्होंने पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली लाइट। ठीक है, सेम अमाउंट में लाइट नहीं गई है यहाँ पे, यहाँ से जहाँ पे पहले ज्यादा लाइट थी, हमने सैंपल को लाइट दी, इन्होंने खा ली वो लाइट, एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी ले ली और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर गए, और बाकी जो बची कुची लाइट थी वो इन्होंने ट्रांसमिट कर दी, तो इसलिए कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर गई। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो एब्जॉर्ब मोर लाइट। हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास 30 पार्टिकल्स हैं या 20 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? ऑब्वियस सी बात है, 30 पार्टिकल्स हैं, 30 ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे एज कम्पेयर टू 20 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ज्यादा लाइट ये एब्जॉर्ब करेंगे, ये कम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। सो इफ वी डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर हमें लाइट की इंटेंसिटी का पता चल जाए कि कितनी हम लाइट दे रहे हैं, तो हम इजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, कि कितनी कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की। एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, ज्यादा पार्टिकल्स हैं ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, कम पार्टिकल्स हैं तो कम एब्जॉर्ब करेंगे। सो इफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या करेंगे हम, अगर लाइट जो एंटर कर रही है और जो लाइट एग्जिट कर रही है, अगर हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लें तो वी कैन इजिली फाइंड द कंसंट्रेशन, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जो इसका प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, लैम्बर्ट बियर लॉ पे। ये हमारा सैंपल है, दिस इज द लेंथ ऑफ द सैंपल, ये I0 इज द इंसिडेंट लाइट
एंड आई इज द ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये लॉ हमारा क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, light absorption is directly proportional to the length of the sample and the concentration of the solution। इससे हमें एक इक्वेशन मिलती है A is equal to ELC। E is the absorptivity constant, L is the length of the sample and C is the concentration of the sample and A is absorption। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा उसकी लाइट के बारे में, कौन सी लाइट हम यूज कर रहे हैं, क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है, कैसे ये एब्जॉर्ब करता है, कैसे एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं। फिर एक छोटी सी एग्जांपल हमने रीड की है। इसके बाद में हमने बोला कि इसका जो प्रिंसिपल है वो लैम्बर्ट बीयर्ड लॉ पे बेस्ड है, जिससे हमें एक इक्वेशन मिली है A इज इक्वल टू ELC। रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।